ठीक होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपनी स्टडी की कंटिन्यूशन की तरफ। हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा टारगेट है कि हमने 16 लेक्चर्स सबके करने, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पूरे एलिमेंट्स में मेरे 16 लेक्चर हैं। तो मेरा टारगेट है कि मैं आज 16 लेक्चर सबके यहाँ पर कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर 16 देखना चाहती हूँ मैं सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी आपने उन सब्जेक्ट से जो अभी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सब्जेक्ट 403 एनिमल बिहेवियर। चलेंगे इसमें हम इस वीडियो में 403 एनिमल बिहेवियर का टॉपिक नंबर 1 से लेकर के पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये देखें 1 2 3 4 अपलोड हुए हुए, तो वही सिलेक्ट हो रहा है, बाकी आगे वाले सिलेक्ट नहीं हो रहे। हो सकता है कि हम ये कर लें तो फिर वो जो है ना वो ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास में PPTs हैं, हैंडआउट्स हैं, दोनों में सेम चीज़ें लिखी होती हैं। हमें ज़्यादा प्रेफरेबल PPTs लगती हैं तो हम PPTs पर चले जाते हैं, ठीक है। आप लोग को हैंडआउट से अगर प्रेफरेबल रखते हैं तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, but I prefer PPTs, so बेहतर है कि मैं PPTs से पढ़ लूँ सबसे पहले, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं हैंडल्स पे पढ़ लेती हूँ। उसमें समझ मुझे अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, देन PPT को ओपन होने देते हैं। जनाब PPT ओपन हो रही है। हाँ जी, अब इसकी कलरिंग की वजह से हमारी आंखों को ज़्यादा अच्छी लगेगी है, और फिर मुझे समझ भी सही से आ जाएगी, मेरे पापा को भी आ जाए। खैर, अब इसको बड़ा कर लेते हैं और अब ये अच्छे से व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर है हमारा नाम, बुक का नाम है जू ऑफ 403, ठीक है। चलो जी, एनिमल बिहेवियर, अब उसकी बेसिक्स हैं हमारे पास। एनिमल बिहेवियर सम ऑफ रिस्पॉन्सेस मेड बाय एन एनिमल टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। अब देखें ना, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है ना, उसके रिस्पॉन्स में जो कुछ भी एनिमल्स हरकतें करते हैं तो उनको कहते हैं कि एनिमल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद फिर बेस्ड ऑन, जिसकी बेसिस हो सकती हैं एनिमल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद इथोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट। सही हो गया। इथोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल बिहेवियर इन एनिमल बिहेवियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आगे चले तो एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर्स हमारे पास हैं मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव फोटो पीरियडिज्म, जो हमने प्लांट्स में पढ़ा था, ठीक है। सिंपल बिहेवियर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट की तरफ जाना या फिर लाइट से दूर जाना, और ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है, आँखों का बंद होना खुलना, ठीक है। और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, जैसे कि अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें या फिर कुछ ठंडा खा लें या फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ को हाथ लगा लें तो हमारा हाथ या तो फ्रीज़ हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम किसी चीज़ गर्म चीज़ को एकदम से हाथ लगा लें तो एकदम से हमारा हाथ जो है ना पीछे हट जाता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। चल लेते हैं आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, सही। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में क्या आता है? टेरिटरी डिफेंस, अपने इलाके के डिफेंस, कोर्टशिप एंड मेटिंग, सही हो गया। उसके बाद लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फाइटिंग और केयरिंग, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर माइग्रेशन एंड नेविगेशन, सही। बिल्डिंग हाउस एंड नेस्ट टेंस, ये अपने होम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेल्टर, होम भी कह सकते हैं, शेल्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग वॉइसेस, सॉन्ग्स, सही हो गया। अब कम्युनिकेटिंग,
सही। लर्निंग, मेमोराइजिंग, ये सारे के सारे बिहेवियर्स हैं जो भी एनिमल हरकत करते हैं, तो सबके सब उनके बिहेवियर होते हैं, ठीक है। और सही, अच्छा समझ आ रहा है। सो नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सही है। अब जाहिर है, अब अगर एक चीज़ है, एक जानदार है, वो हिलेगा जुलेगा नहीं, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो वो सर्वाइव कैसे कर सकेगा, ठीक है। सांस लेने के लिए भी हरकत करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर खाने पीने के लिए, जब बंदा खाएगा पिएगा नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा। तो उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी हरकत करने की ज़रूरत होती है। और ये टॉपिक्स तो हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स। अच्छा, एवोल्यूशन, अब चेंज आता है बिहेवियर में भी, कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न। अभी ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न थे और इनमें भी चेंज आ सकता है, ठीक है। ये बदल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सही हो गया। इस सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन इसी बेस पर होती है। सही हो गया। अब इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं नेचुरल बेस सिलेक्शन इन एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। एवोल्यूशन, बिहेवियर की एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होती है, हम देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू एनाटॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। एनाटॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में नेचुरल सिलेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। उसके अलावा इन्हेंस फिजियोलॉजिकल फीचर्स। सही हो गया। उसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है, बस वही 2 कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथोलॉजी। एथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके मकसद क्या होते हैं, उसके पीछे क्या मकसद है हमारा उसे स्टडी करने का, तो ये हमें बताएंगे। इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हमें क्या देखना होता है, क्या अंडरस्टैंड करना होता है। स्टिमुलाई दैट एलिसिट बिहेवियर, वो वाले स्टिमुलाई, जो वो वाले चेंजेस जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, जिनकी वजह से बिहेवियर पर कोई फ़र्क पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से बिहेवियर अकर होता है। सही। उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेस। अच्छा, सही होगा। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म मीडिएटिंग रिस्पॉन्सेस। सही हो गया। अब फिज़िकली वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए। सही। एनिमल्स एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब एनिमल्स के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इनेट बिहेवियर होता है, जिसमें एनिमल्स मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, तो वो उनको एक्सपीरियंस हो जाती हैं। वो बहुत बार जब एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उनको याद हो जाती है। वो हो सकते हैं एनिमल्स के एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ बिहेवियर इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब बिहेवियर का रोल सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद सही हो गया। उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, ठीक हो गया। फिर बिहेवियर का चेंज, हिस्ट्री में कैसा चेंज आया बिहेवियर में। सही हो गया। किसका बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर ऑफ कोर्स। अब हमारे पास ये एंड हो गया टॉपिक। सही है, ये टॉपिक एंड हो गया है। इसके हैंडआउट्स भी देख लेते हैं हम। इसके हैंडआउट्स ओपन कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर हैंडआउट्स भी हमने ओपन कर लिए हैं। इतना ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं है इनमें, हम एक ही वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। अब हम देखते हैं एनिमल बिहेवियर बेसिक्स या सेम है, होगा तो इन्फॉर्मेशन सेम ही ना, बस वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। और ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप है, वो कलरफुल था, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। एनिमल बिहेवियर, द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज मेड बाय एन एनिमल टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई इज कॉल्ड बिहेवियर इज बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द एनिमल, राइट।
सही हो गया। एथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एथोलॉजी। सही हो गया। मेरे को एथोलॉजी की डेफिनेशन याद हो गई है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो शुक्र, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। चलें आगे चलते हैं हम। एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की एग्जांपल्स हैं। द बिहेवियर में बी एज सिंपल एज मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट टू द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। फॉर एग्जांपल, टेरिटरी डिफेंस, courtship and mating, liking, disliking, fighting or caring, migration and navigation, building hives, nest or dens, ठीक है, producing voices or songs, recognition and communication, procuring food और learning and memorizing। सही है। इसमें कुछ डिफरेंट हैं, हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़े हैं उसमें से 2-4 डिफरेंस हैं। ठीक है, सही है ना, हमारे इन्हेंस हो गया नॉलेज। सही। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया बिहेवियर इज़ सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द एनिमल बिहेवियर्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, सो द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर हैज़ रिमेन्ड सब्जेक्ट टू सब्सटेंशियल नेचुरल सिलेक्शन। सही हो गया। नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू द एनाटॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एनहांसिंग द फिजियोलॉजिकल फीचर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स। सही हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द स्टिमुलाई दैट elicit behavior, understanding the physiological mechanisms that mediate the response, understanding how an animal's experience during growth and development influence the response। सही हो गया। understanding how the behavior aids in survival and reproduction, understanding the behavior evolutionary history। चलें जी, अब अज़ान भी आ गया तो हम यहाँ पर एंड कर देते अपनी वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।